इंसान जीवन भर सच्चे प्यार की तलाश में रहता है। ज़्यादातर लोगों को यह सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। कई बार लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है ये पता लगाने में कि वो सच्चा प्यार के वहम में जी रहे हैं या फिर वाकई सच्चा प्यार मिला भी या नहीं। आज के ज़माने में हर तरफ धोखे और बेवफाई की किस्से सुनने को और देखने को मिलते हैं। तब एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें आपको सच्चा प्यार और वफादार दोनों के दर्शन हो जाएंगे। इस कलयुग की सावित्री जिसने अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश की। आजकल सोशल मीडिया पर विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की कहानी की काफ़ी चर्चा हो रही है। नेपाल के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक की 19 दिसंबर को कैंसर से मौत हो गई। विवेक काफ़ी समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका ये सफ़र आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है उनकी पत्नी की वजह से। विवेक और उनकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे। एक दिन विवेक के सिर में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए। एमआरआई के बाद पता चला उनका ब्रेन ट्यूमर चौथे स्टेज में पहुंच चुका है और उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इसके बाद विवेक की पत्नी सृजना ने अंतिम सांसों तक विवेक की सेवा की, विवेक को खुश रखने का प्रयास किया और कोशिश किया कि विवेक की जान बच जाए। विवेक की कीमोथेरेपी होती थी। सृजना उन्हें गले लगाकर समझाती थी एक दिन सब ठीक हो जाएगा और उन्हें हर रोज़ ब्रश कराती थी, व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर गार्डन में घुमाने ले जाया करती थी, बाहर की दुनिया दिखाती थी, उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी। मौत के इतने करीब होने के बाद भी विवेक का हौसला बढ़ाया और विवेक का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। कहते हैं कुछ प्रेम कहानी अधूरी होकर भी पूरी हो जाती है और इस प्रेम कहानी को आप इस तस्वीर में समझ सकते हैं। कैंसर से पहले की तस्वीर और कैंसर के बाद की तस्वीर। सृजना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि विवेक और सृजना एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विवेक उनके सीनियर थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली। विवेक की पीएचडी के लिए दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद विवेक को सिर में दर्द रहने लगा। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। एमआरआई के बाद पता चला कि विवेक को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर है। दोनों की दुनिया जैसे खत्म हो गई, लेकिन सृजना ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पति का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा और हर एक पल, हर उनकी यादों को सोशल मीडिया पर वो लगातार पोस्ट करती रही। एक समय ये भी आया जब सृजना ने विवेक के गिरते बालों को देखकर उन्हें हिम्मत देने के लिए अपने खुद के बाल अपने ही हाथों से उन्होंने काट दिया। उनकी पूरी दिनचर्या पूरी तरह से विवेक पर आधारित थी और एक हमसफर बनकर हर कदम पर अपने पति के साथ खड़ी रही। विवेक के अंतिम संस्कार की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें सृजना उन्हें आखिरी बार देखते हुए उनसे कुछ कह रही हैं और ये वीडियो आपको देखना चाहिए कि प्रेम कहानी समाप्त नहीं हुई। दुनिया की नज़र में हो सकता है विवेक के जाने के बाद ये प्रेम कहानी समाप्त हो गई, लेकिन ये भी असल में एक शुरुआत है। ये देखा जाए, प्यार में लोग जान देने की बात करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वो होता है जो जीते जी निभाया जाए और सृजना ने ये साबित कर दिया। कुछ ही दिन पहले जहाँ 34 वर्ष अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, वहीं 32 वर्ष के विवेक पैंगनी को सृजना जैसी पत्नी मिली। ये उनकी खुशकिस्मती थी। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि विवेक के आत्मा को शांति दे और सृजना को हिम्मत दे। धन्यवाद।